हेलो दोस्तों, वेलकम टू पूर्वांचल एकेडमी। स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल पूर्वांचल एकेडमी में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने क्लास 9th के साइंस से रिलेटेड मैंने कार्य और ऊर्जा के बारे में बताया था, जो कि काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में आप लोग डिस्कस किए हुए थे। जिसमें मैं बता दूं कि आप लोगों को कार्य के बारे में मैंने बता दिया था, ऊर्जा के बारे में भी बहुत कुछ बताया था। जिसमें ऊर्जा मैंने बताया था कि ऊर्जा दो प्रकार की होती है, जिसमें दोनों का नाम तक बताया था। इसके आगे मैंने नहीं बताया था। तो आज मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड यानी ऊर्जा से ही रिलेटेड मैं बताऊंगा कि ऊर्जा दो प्रकार में कौन कौन सी होती थी। इसका नाम तो मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में, और आज मैं बताऊंगा उन दोनों के डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन फिर से फॉर्मूला जानेंगे, फॉर्मूला के बारे में भी कि दोनों का फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद से उस पर किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में अपन लोग जानने वाले हैं। तो डेफिनेटली यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलते हैं, देखते हैं आज के सेशन की तरफ क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये था, मैंने यहाँ तक आप लोगों को कवर करवाया था। यानी ऊर्जा दो प्रकार की थी, जिसमें मैंने बताया था कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इतना हो गया था। अब इसके आगे मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसके आगे अगर बात करूँ तो ये है, फर्स्ट है आपका गतिज ऊर्जा, मतलब इसका डेफिनेशन क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा की बात करें तो आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पे, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। दैट्स क्लियर। अब इसके आगे यानी गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके बारे में सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में। और मेरा ये पूरा प्रयास रहता है आप लोगों के लिए कि कभी भी, मतलब ये हमेशा मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि मेरा ये पूरा प्रयास रहता है कि जितना शॉर्ट से शॉर्ट में मैं आप लोगों को डेफिनेशन बता सकूँ। ऐसा ही कोई एक दो रेयर केस होता होगा जिसमें मैं आप लोगों को थोड़ा लंबी, मतलब डेफिनेशन किसी न किसी का बताया होगा, नहीं तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट में बताऊँ, ताकि आसान होगा ना, आप लोगों को लर्न करने में बहुत ही ईजी होगा, ठीक है। तो आप देख ही पा रहे होंगे एक लाइन में, मतलब कि गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा यार कि गतिज ऊर्जा है, मतलब गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम लोग क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा कहेंगे। जाहिर सी बात है। अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे, K = ½ mv²। बोलेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। गतिज ऊर्जा उसको डिनोट करते हैं K से, ठीक है। मतलब K को, काइनेटिक एनर्जी को ही तो गतिज ऊर्जा कहते हैं ना। तो K बराबर होता है 1/2, इसको बोल सकते हैं ना हाफ, ठीक है। 1/2 को हाफ बोल सकते हैं, और mv², यानी 1/2 mv²। ये आपका गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, यानी सूत्र है। इस पे किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, इससे रिलेटेड भी मैं अपन यहाँ पे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी देख लेते हैं और भी आगे क्या है। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा का डेफिनेशन हो गया, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला भी बता दिया, और यहाँ पे एक एक करके जानेंगे यहाँ पे के क्या है, एम क्या है और भी क्या है, ठीक है। तो के की अगर बात करें तो आप लोग जाहिर सी बात है, पता है ना कि गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर, दैट्स क्लियर। उसके बाद अगर आते हैं तो एम के बारे में, तो एम को आपको बता सकते हैं, एम यानी द्रव्यमान है, जिसको मास बोलते हैं। दैट्स क्लियर। भी की बात करें तो भी क्या है, आपका वेग है, जिसको वेलोसिटी कहते हैं। इतनी सी बात क्लियर। यानी अगर बोले तो गतिज ऊर्जा के बारे में पूरा मैंने बता दिया। अब आगे चलते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में, ठीक है। अब आपका स्थितिज ऊर्जा क्या है, इसका भी डेफिनेशन जानेंगे यहाँ पे। बस बहुत ही छोटे फॉर्म में ये, बहुत ही सिंपल फॉर्म में ये भी है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्थितिज ऊर्जा, यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। दैट्स क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आए तो स्थिति के कारण, यानी देखिए ये भी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, स्थितिज ऊर्जा है, यानी कहीं ना कहीं ऊर्जा क्या है, मतलब स्थित है, कहीं ना कहीं स्थित है ये, ठीक है। इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का अगर जाने डेफिनेशन, तो स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बस हो गया इसका आंसर। स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसको स्थितिज ऊर्जा को किससे डिनोट करेंगे, तो यू से। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्थितिज ऊर्जा को यू से डिनोट करते हैं, यानी ठीक है। और U = होता है mgh, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, ठीक है। तो mgh। अब यहाँ पे m क्या है, g क्या है, h क्या है, इसके बारे में भी एक एक करके मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे U क्या है आपका, तो U है आपका स्थितिज ऊर्जा,
जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एम क्या है आपका द्रव्यमान है, जिसको मास बोलते हैं। जी क्या है आपका गुरुत्वीय त्वरण है, जिसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। एच क्या है आपका, एच जो ऊंचाई है, ऊंचाई जिसको क्या बोलते हैं, यानी हाइट बोलते हैं, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर। अब आगे आते हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इससे रिलेटेड यानी क्वेश्चन से रिलेटेड अपन लोग एक दो क्वेश्चन बनाएंगे, देखेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस होगा। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चंस, देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे यहाँ पे। तो क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो एक वस्तु का द्रव्यमान, यहाँ पे एक वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है, ठीक है, तथा वह 20 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड है ये, वह 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है, तो उसकी गतिज ऊर्जा, यहाँ पे ये आपका गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, यानी आपका गतिज ऊर्जा का मान पूछा है इसमें। तो सबसे पहले हमको फाइंड करना होगा कि ये 5 क्या है और 20 क्या है, तभी तो हम गतिज ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं ना। तो गतिज ऊर्जा अगर यहाँ पे बात करें तो हल की बात करें तो सबसे पहले ये 5 का है आपका केजी में, देख पा रहे होंगे लिखा भी यहाँ पे द्रव्यमान, यानी हम बात कर सकते हैं इसका कि मतलब कि एम का मान दे रखा है कितना, 5 kg, दैट्स क्लियर। अगर 20 की बात करें तो ये 20 क्या है आपका मीटर प्रति सेकंड, यानी ये वेग का मात्रक होता है, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड आपका वेग का मात्रक होता है, तो अगर बोल सकते हैं ना, यानी v का मान दे रखा है आपको कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड। इतना तक क्लियर। अब हमको निकालना है क्या, फाइंड करना है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी कि हमको k का वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे। अब हमको फॉर्मूला पता है कि यानी k इज इक्वल टू होता है हाफ mv²। इस फॉर्मूले की सहायता से हम निकाल सकते हैं। तो k इज इक्वल टू होगा 1/2, और m का मान कितना है, m का मान हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 5, तो रखेंगे यहाँ पे 5, और v का मान दे रखा है मेरा 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे, यानी 20 × 20 2 बार कर देते हैं। स्क्वायर का मतलब यही होता है, 2 से कटाएंगे इसको कितने बार में, 10 बार में, 2 से ये 10 बार में कटा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। k इज इक्वल टू होगा 10 में 20 से गुणा करेंगे कितना होगा, तो 200 होगा, 200 में 5 से गुणा करेंगे, यानी आपका आंसर निकल के आएगा कितना, 1000। 5 दूना 10 और ये 2 जीरो मतलब 1000, और क्या होगा तो जूल होगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हुआ। तो इस तरीके से आप गतिज ऊर्जा को निकाल सकते हैं, ऐसे अगर क्वेश्चंस पूछे तो निकाल सकते हैं। और देखते हैं एक और क्वेश्चंस पे, दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं, देखते हैं। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चंस, जो कि यदि किसी वस्तु के, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, यदि किसी वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। यदि किसी वस्तु के वेग को, यहाँ पे किसको, वेग को 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है। यदि किसी वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा पर, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा आपको कि क्या होता है, मतलब इसमें मतलब कोई डाटा दिया ही नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें इसमें तो किसी का भी डाटा नहीं दे रखा है, मतलब फिर भी आपको समझना होगा कि मतलब क्या है ये। यदि किसी वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई मेरे, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने बताया था कि गतिज ऊर्जा यानी k बराबर होता है हाफ mv²। ये चीज़ तो मैंने बताया था कि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। अगर मैं बात करूँ तो k प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, यानी m के, यानी आपके द्रव्यमान को। फिर आपका बात करूं तो k प्रोपोर्शनल टू है आपका किसका, v² के, तभी तो है ना। मतलब देखिए ये प्रोपोर्शनल टू मतलब समझ रहे हैं आप, देखिए k प्रोपोर्शनल टू हुआ मतलब कि समानुपाती है किसके, m के, यानी द्रव्यमान के, और k फिर प्रोपोर्शनल समानुपाती है, ये प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ठीक है, यानी समानुपाती बोलते हैं किसका है, v² के, v² यानी अगर बात करें तो ये वेग के। अब यहाँ पे इसकी सहायता से हमें निकालना है, इसी की सहायता से निकालना है। अगर इसका मतलब होता है ना कि अगर k का मान बढ़ेगा तो m का मान भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, अगर m का मान बढ़ेगा तो k का मान भी बढ़ेगा, इसका भी मतलब यही होता है।
तो यहाँ पे बोल रखा है इसने कि किसको, बेग को, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बेग को कितना गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए। यानी यहाँ पे जो बेग है आपका, इस यहाँ पे 2, तो हमको ये वाला लेना है, बेग पूछा है तो ये वाला लेना है। अगर द्रव्यमान पूछा होता तो हम इसको लेते हैं, इसको लेते हैं, लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान ना दे करके आपको दिया हुआ है बेग दिया हुआ है। तो बेग दिया हुआ है तो बेग को लीजिए यहाँ पे k प्रोपोर्शनल टू v। तो हमको k अगर यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा, k प्रोपोर्शनल टू, तो ठीक है प्रोपोर्शनल तो v को मतलब कह रहा है बेग को 2 गुना, तो बेग को कितना गुना करेंगे, 2, यहाँ पे 2 गुना कर दीजिए। तो k का मान निकलेगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 का वर्ग कितना होगा, यहाँ पे आपका 2 का वर्ग होगा यानी 4। यानी बोला है ना कि गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगी, तो ये भाई मेरे अगर बेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। यानी बोल सकते हैं कि गतिज ऊर्जा का मान 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चंस को देखते हैं, तब जाके आपका डाउट क्लियर हो सकता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, यदि किसी वस्तु के बेग को 3 गुना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम क्वेश्चन से, बस वहाँ पे 2 गुना बोला था, यहाँ पे मैंने 3 गुना लिया है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे उसमें 2 गुना था और इसमें 3 गुना है। तो जाहिर सी बात है, मैंने बोला था ना कि k प्रोपोर्शनल टू k बराबर होता है हाफ mv²। ठीक है, जब k इज इक्वल टू हाफ mv² होता है और k प्रोपोर्शनल टू था एक द्रव्यमान का और k प्रोपोर्शनल टू था एक v² का। तो यहाँ पे दे रखा है कि बेग को 3 गुना कर दे, किसको 3 गुना कर दिया जाए, बेग को। तो आप बेग यहाँ पे ले तो k बराबर होगा बेग यानी 3 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। तो अब क्या होगा आपका, यहाँ पे जाहिर सी बात है, तो k बराबर 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 गुना। यानी बोल सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि बेग को 3 गुना करने पर गतिज ऊर्जा का मान 9 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि यानी k का अगर बोले कि 2 गुना कर दिया जाए तो कितना, 2 का वर्ग यानी 4 गुना हो जाएगा गतिज ऊर्जा। अगर 3 गुना किया जाए तो उसका वर्ग होगा यानी k का मान कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। कभी कभी द्रव्यमान को भी पूछ सकता है कि द्रव्यमान को 2 गुना किया जाए। तो उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ही आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और मुझे आशा है कि पूरा ही विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों को लग रहा हो कि थोड़ा भी हम मेहनत करें, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।